प्रसाद मिल जाए तो समझो बेड़ा पार है। प्रसाद का मतलब केला नहीं होता है, प्रसाद का मतलब लड्डू नहीं होता है, प्रसाद का मतलब हलवा नहीं होता है, प्रसाद का मतलब कोई फल नहीं होता है। प्रसाद का मतलब है कि पा से परमात्मा और सा से साक्षात और दा से दर्शन। परमात्मा के साक्षात दर्शन ही जीवन का प्रसाद है। इसलिए हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं वृक्ष रूप में नारायण ब्रह्मचारी जी का, और यही हमारे जीवन का प्रसाद है, यही हमारे जीवन के कर्मों का फल है कि हम साक्षात साकार और निराकार दोनों परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। निराकार में सप्तमयी भागवत सुन रहे हैं और साकार में वृक्षों में महाराज पीपल हैं, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास विष्णु पुराण में बताया गया है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आइए हम लोग भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। सुखताल में राजा परीक्षित जी हाथ जोड़े बैठे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे, और इसी बीच में वहां पर एक विमान आकर उतरा। इस कथा का शुभारंभ यहीं से होता है, चाचा जी ध्यान से सुनेगा। तो वहां पर जब विमान आकर के उतरा तो अभी यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाए, यहाँ भी हेलीकॉप्टर आ जाए तो चाहे जब यहाँ पर राम भद्राचार्य जी कथा कह रहे हैं, लेकिन हर आदमी का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया। यही हाल सुखताल में हुआ। अब सुखताल में राजा परीक्षित बैठा हाथ जोड़े कथा सुन रहा था और सुखदेव स्वामी जी कथा कह रहे थे। इसी बीच में वहां पर एक पुष्पक विमान आया और उस पुष्पक विमान में देवताओं के राजा इंद्र विराजमान हैं और उनके साथ बहुत सारे उसमें देवता लोग विराजमान हैं। सभी के हाथों में सुंदर सुंदर मालाएं हैं, पुष्प हैं सुखदेव जी महाराज का स्वागत करने के लिए। लेकिन इंद्र के हाथ में एक बहुत सुंदर घड़ा है और उस घड़ा को व्यास जी कहते हैं कि केवल घड़ा नहीं है, वो घड़ा अमृत से भरा हुआ है, खाली घड़ा नहीं है, अमृत से भरा हुआ है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समनागमन, हाथ में अमृत का कलश लेकर के इंद्र उस पुष्पक विमान से आकर पधारा और उसके बाद सारे श्रोता वहां जो भी परीक्षित के साथ बैठे सुन रहे थे, सबका ध्यान उसी पुष्पक विमान की तरफ। ये कहां से आ गया भाई, ये कौन आ गया? इंद्र जैसे आए और आते ही सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किए। सुखदेव जी समझ गए क्योंकि वो आत्मारामी संत है। आत्मारामी संत जो होता है उसके पास बाल नहीं मिलेंगे, उसके पास पीला वस्त्र नहीं मिलेगा, उसके पास भारी गाड़ी नहीं होगी, उसके पास कोई आश्रम नहीं होगा, उसके पास कोई लाल पीले कपड़े नहीं होंगे। वो आत्मारामी जो संत होते हैं वो केवल आत्मा में ही रमण करते हैं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा कह रहे थे और जैसे इंद्र को देखा तो समझ गए कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। कारण क्या है? ये इंद्र बिना बुलाए आया है और अकेले नहीं आया है, बैकुंठ में जितने देवता है सबको साथ लाया है और हाथ में इसके कुछ वस्तु भी है। इसका मतलब ये कोई कारण से आया है, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी राजा है, इसका नाम इंद्र है और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, ये अपने मन से नहीं आया। सुखदेव जी पहले ही समझ गए क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। आकर प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी ने कहा बैठो राजन पधारो और उद्देश्य बताओ, आने का कारण क्या है। तो सुखदेव स्वामी से हाथ जोड़कर इंद्र बोला, कहा महाराज मैं एक अमृत का कलश लाया हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, तो किस लिए लाए हो? कहा ये अमृत का कलश मैंने सुना है कि ये राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प बसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव जी महाराज इस अमृत को इसे पिला दो और इसके बदले में मुझको भागवत की कथा सुना दो। तो जब अदला बदली की बात किया तो सुखदेव जी महाराज का मन बड़ा दुखी हो गया कि ये कोई बनिया की दुकान नहीं है, क्योंकि भागवत की कथा 2 लोगों के लिए व्यास जी ने लिखा है। मात्र 2 भक्तों का वर्णन किया है कि पिबत भागवतम रसमालयम हरिहो रसिका भोई भावुका, जो भगवान के श्री चरणों के रसिक हैं और भगवान के श्री चरणों के परम भक्त हैं, उनके लिए भागवत है। ये बनिया की दुकान नहीं कि पैसा ले लो और सौदा दे दो, ये सब्जी की दुकान नहीं है। सुखदेव जी समझ गए कि ये अदला बदली पहले ही कर दिया।
कथा का ये मोल दे रहा है तो इसके भाग्य में कथा नहीं है। अरे कथा का कोई मोल दे सकता है? ये सप्तमयी विग्रह है भगवान का, सप्तमयी मूर्ति है परमात्मा कृष्ण की, और कोई कृष्ण का मोल कर दे तो उसको सुखदेव जी कथा नहीं सुनाएंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में भागवत कथा है ही नहीं। तुम अगर आकर बैठते और सिर्फ इतना निवेदन करते कि महाराज मुझे भगवान की कथा का प्रसाद का दान कर दो, तो हो सकता है कि ये प्रसाद इस जन में बांटा जाता। लेकिन तूने कहा अमृत ले लो, राजा परीक्षित को पिला दो और कथा हमको सुना दो। तो इस पर रुक जाते हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने कहा सुनिए इंद्र, अमृत ले लो, कथा तुमको दे दूं, बात तो ठीक है, लेकिन इस कथा पर अब वक्ता का अधिकार नहीं बचा। ध्यान देना, संकल्प का मतलब क्या होता है? पंडित जी संकल्प कराया होगा पूजा करते समय, कराया आचार्य जी नहीं कराया? ब्रजेश भैया जाते हैं। हाँ, तो संकल्प का मतलब ये होता है कि कथा उस जजमान के अधिकार में चली जाती है, वक्ता का कोई अधिकार नहीं रहता है। अब वक्ता चाहे जिसको बना दे जजमान, ये अधिकार में नहीं है। जब वो श्रोता होगा, जो जजमान होगा, वही चाहे कि नहीं आज ये पूजा करेंगे और महाराज जी को भी कथा का जजमान बना लीजिए, तो ये वक्ता के अधीन नहीं होता है, ये जजमान के अधीन होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं इंद्र ठहरो, मैं राजा परीक्षित से पहले पूछ तो लूं, क्योंकि ये इसका अधिकारी है, ये जजमान बन चुका है। अब इसकी इच्छा होगी आपको कथा देगा, सुनने के लिए अमृत पीलेगा, और इसका मन होगा तो आपको कथा सुनेगा, आपका अमृत लौटा देगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी ये बताइए कि ये देवताओं का राजा इंद्र आया है और कथा सुनना चाहता है। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए कि एक श्रोता और बढ़ा। तो